प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं ओम प्रकाश नामा गर्ल्स एवीएम मालपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपन पढ़ रहे थे कक्षा 9 गणित गत वीडियो में, जिसमें प्रश्नावली थी परिमेय संख्याएं। आज अपन प्रश्नावली 1.5 में परिमेय संख्याएं में वास्तविक संख्याओं के बारे में अपन ने कई बार पढ़ लिया। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या मिलकर के संग्रह से मिलने से जो संख्याएं बनती है वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्याओं की, परिमेय संख्याओं की, अपरिमेय संख्याओं की गणित की दृष्टि से कुछ गुणधर्म होते हैं जिससे प्रश्न को हल करने में सुगमता, आसानी रहती है। इस प्रकार मैंने एक दो नियम लिख दिए। पहला है, एक परिमेय संख्याओं और एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़ना या घटाना अपरिमेय होता है। इससे पहले अपन एक चीज और देखें। गुणधर्म जो होते हैं, जोड़ना, घटाना, भाग करना, ये चार संक्रियाओं में विशेष जो गुणधर्म होते हैं वो होता है अपना जोड़ना और घटाना। तो पहला है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ना या घटाना, यानी परिमेय संख्या में अपरिमेय जोड़े या अपरिमेय में परिमेय जोड़े, बात एक ही है। दूसरा है, घटाएं परिमेय संख्या में से अपरिमेय घटाएं या अपरिमेय संख्याओं में से परिमेय संख्याएं घटाएं, तो अंत में जो परिणाम आने वाला है वो अपरिमेय होता है। उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं, 5 में 5 परिमेय संख्या है, उसमें यदि अपन करनी 2 जमा करते हैं या जोड़ते हैं, यानी परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं, तो परिणाम अपने को अपरिमेय प्राप्त होता है। इसी प्रकार अपन ऋणात्मक की ओर देख सकते हैं। अपरिमेय संख्या में से यदि मान लो परिमेय संख्या को घटाया जाएगा तो भी अपने को परिणाम क्या प्राप्त होना है, अपरिमेय संख्या। दूसरा है, एक अपरिमेय संख्या के साथ शून्येतर, यहाँ शून्येतर का मतलब समझ लो, शून्येतर का अर्थ होता है शून्य से परे, यानी शून्य से ज्यादा, शून्य से अधिक, शून्य से ऊपर। जैसे शून्य के अलावा 1 2 3 4 कोई भी संख्या हो सकती है। तो एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल यानी गुणा करना या भाग करना अपरिमेय होता है। इसके लिए उदाहरण है, √5 यानी करनी 5 को जब 3 परिमेय संख्या 3 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएंगे 3 करनी 5 या 3√5, जो क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। दूसरा, इसको यूं भी समझ सकते हैं अपन, ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। जब यह नियम भी है कि जब एक अपरिमेय संख्या के साथ अपरिमेय के साथ परिमेय भी हो सकता है, तो एक अपरिमेय के साथ इसमें परिमेय दिया मैंने, तो एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो अपना जो परिणाम आने वाला है वो अपरिमेय संख्या होगा। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, अपरिमेय में जब परिमेय संख्या का यहाँ √7 अपरिमेय संख्या है, इसमें 3 जो है वो परिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग लगाया जाता है तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी कड़ी में जब अपन आगे चलते हैं तो अपन ने कक्षा 8 में जो सरल समीकरण पढ़ी थी उससे संबंधित इस प्रश्नावली में प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए मैंने कुछ इसके नियम सूत्र लिख दिए हैं। जब अपने को a और b वास्तविक धनात्मक संख्याएं दे हो तो पहला लिखा है मैंने, करनी AB, इसका अर्थ होता है दोनों के ऊपर करनी का चिन्ह यानी √AB, इसका अर्थ होता है √A के भी वर्ग करने का चिन्ह है और B के भी करने का चिन्ह, जिसको अपन यूं बोल सकते हैं √AB जो आएगा √A गुणा √B। अपन जानते हैं गणित में जब दो संख्याएं के बीच में 2 कोष्टक हो या करनी हो, उसके बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो उनको अपन गुणा अपने आप में ही स्वतः गुणा मान लेते हैं। इसलिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाया नहीं मैंने। करनी A गुणा करनी B है, ये इसका अर्थ है। दूसरा आता है करनी A/B, ये A/B जो है वो करने का चिन्ह दोनों के है, करने का चिन्ह दोनों संख्याओं के लिए है।
इस प्रकार से। तो इसको अपन बोल सकते हैं करनी ए अपॉन करनी बी। तीसरी जो सरल समीकरण आती है, छोटा कोष्ठक करनी ए प्लस करनी बी, दूसरा कोष्ठक एक कोष्ठक बंद हो गया, दूसरा करनी ए माइनस करनी बी। जब एक संख्या धनात्मक हो और एक संख्या ऋणात्मक हो तो अपन इसको कक्षा 8 में हल करना जानते हैं, देख चुके हैं, इसलिए मैंने इसको संक्षिप्त में लिख दिया। क्योंकि करनी ए को करनी ए से गुणा करेंगे तो करनी ए गुणा करनी ए, जब दोनों को हल करेंगे तो कितना हो गया अपना 2a हो गया, इसका वर्गमूल है अपना a। इस प्रकार करनी में जो संख्या होती है उसको उसी संख्या से गुणा कर लिया जाता है तो वो करनी का चिन्ह हट जाता है। उदाहरण के लिए √5 को अपन करनी 5 से गुणा करेंगे तो आएगा √5, और अपन जानते हैं वर्गमूल यानी 25 संख्या का वर्गमूल होगा आपका 5। इस प्रकार अपन समझ सकते हैं कि करनी के अंदर दोनों करनी में जो अंक है संख्या है उसको केवल वही लेते हैं। इसी प्रकार करनी बी और करनी माइनस बी को प्लस बी से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस। अपन ये भी जानते हैं क्योंकि 4 संख्याएं आती है, धनात्मक को धनात्मक से गुणा करने से धनात्मक आता है, धनात्मक को ऋणात्मक से या ऋणात्मक को धनात्मक से गुणा करते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है। ये अपने नियम है 4 समीकरण के आधार पर। इसी कड़ी में चौथा जो नियम है अपना चौथी सरल समीकरण है, जब एक कोष्ठक में एक संख्या प्लस में आए, दूसरे कोष्ठक में वही संख्या उसी क्रम में माइनस में आए, तब कौन सा नियम लगता है। तो यहाँ पर अपन ने कक्षा 8 में 30 से सरल समीकरण पढ़ी थी, a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, तो उसका उत्तर आता था, यानी इसको जब हल करते थे सरल करते थे तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहले कोष्ठक में धनात्मक संख्या लिखी थी a प्लस करनी b, दूसरे कोष्ठक में लिखा है a माइनस करनी b। इसको अपन हल करेंगे तो इसके उत्तर आने थे a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि सरल समीकरण अपने को कक्षा 8 वाली यही कहती है, लेकिन मैंने यहाँ पर करनी b लगा दिया, इसलिए उत्तर में क्या आएगा केवल b, वर्ग भी नहीं आएगा। a को ऐसे गुणा करेंगे तो आएगा a स्क्वायर, और करनी अभी बताया था मैंने करनी 5 को 5 से गुणा करेंगे तो केवल 5 आएगा। इस प्रकार करनी b को यानी √b को √b माइनस से गुणा करेंगे तो आएगा -b। उत्तर आएंगे इसके a स्क्वायर माइनस b, क्योंकि गणित में जो सरल समीकरण होती है वो प्रश्न भी हो सकता है। पांचवा है, इसमें दोनों कोष्ठकों में अलग अलग संख्या लिखे हुए हैं जो अपन कक्षा 8 में चौथी सरल समीकरण पढ़ चुके हैं। √a प्लस √b को अगले जो कोष्ठक में √c उसको अपन d से गुणा करेंगे तो पहली चौथी सरल समीकरण के आधार पर √ac प्लस ad प्लस bc प्लस bd। छठी सरल समीकरण अपनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √ करनी। अपन ने जो कक्षा 8 में पहली सरल समीकरण पढ़ी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली, यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं के आधार पर समझा रहा हूँ। तो करनी a स्क्वायर का मतलब होगा a, अपन जानते हैं कई बार पढ़ चुके, मध्य राशि को 2 बार लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर कक्षा 8 में a स्क्वायर आना था, यहाँ a इसलिए आया है क्योंकि करनी a है, तो इसका उत्तर आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की जगह अपन क्या लिखेंगे b। प्रश्नावल 1.5 में अपन पहला प्रश्न देखते हैं, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी अपरिमेय है और कौन सी परिमेय है। देखो इसके लिए इसलिए ये नियम जो बताए वो इनमें काम आएंगे। यहाँ पर परिमेय संख्या है पहली, दूसरी है अपरिमेय, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा अपना अपरिमेय, क्योंकि जब एक संख्या परिमेय हो और दूसरी यदि माइनस की अपरिमेय संख्या है तो अपन जानते हैं परिमेय में से अपरिमेय घटाया जाता है तो परिणाम अपरिमेय आता है। दूसरा प्रश्न है, छोटा कोष्ठक 3 प्लस करनी 23, छोटा कोष्ठक बंद हो गया माइनस करनी 23, इसको अपन हल करके भी देखेंगे तो बता सकते हैं प्लस करनी 23 माइनस करनी 23। अपन जानते हैं करनी प्लस 23 में से माइनस करनी 23 लिया तो अपन इसको काट भी सकते हैं तो परिणाम अपना कितना आएगा 3। तो अपन जानते हैं 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपन ने पिछले वीडियो में कई बार देख लिया था, इसके नीचे अपन 1 लगा लेंगे तो
परिमेय संख्या बन जाएगी, इसलिए इसका उत्तर आएगा परिमेय। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है 2/7 करनी 7 अपॉन करनी 7, यानी 2 करनी 7 अपॉन 7 करनी 7। अपन इसको इस प्रकार ज्ञान कर सकते हैं और लिख सकते हैं, तो करनी 7 और करनी 7 अपन भाज्यता के नियम के आधार पर करनी 7 से करनी 7 को काट भी सकते हैं, तो परिणाम आएगा 2/7। तो अपन जानते हैं 2/7 क्या होगी, परिमेय संख्या है, क्योंकि अंश ऋण में है और q का मान 0 भी नहीं है, इसलिए दोनों संख्याएं क्या होगी, परिमेय संख्या। अगला प्रश्न छोटा आ रहा है, इसके लिए अपन ने इधर दूसरा नियम पढ़ा था, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या का। इसको मैं और दूसरे प्रकार से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर पहले मैं परिमेय लिख देता, एक परिमेय संख्या के साथ, जैसे ये परिमेय है तो एक परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का भाग लगाएं जो शून्य से बड़ा हो, यानी करनी 2 का भाग लगाऊंगा तो भी परिणाम क्या आएगा अपना अपरिमेय, क्योंकि दशमलव में जो भाग जाने वाला है और वो होगा अनवस्थानी अनावृत्ति, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 का पाई 2 अपन पहले ही बता चुके हैं, जान चुके हैं कि परिमेय संख्याओं में पाई अपरिमेय संख्या मानी जाती है, यानी पाई को अपरिमेय संख्या माना गया है। इसलिए क्योंकि अपन 2 को यानी पाई को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आया, लेकिन यहाँ पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका परिणाम भी क्या आएगा, अपरिमेय। अपन प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। वैसे गणित में नियम है, अपन बिना सर्व समीकरण का उपयोग करे भी इनको गुणा करते हैं, लेकिन उसमें अपने को समय ज्यादा लगता है, इसलिए अपन सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए इनको हल कर सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है इसमें कक्षा 8 की 34 सर्व समीकरण अपनी लगेगी, उसमें अपने ये नियम जो पढ़ा है 5वां वो लगेगा। तो यहाँ क्या है, पहले कोष्ठक में पहला प्रश्न लिख रहा हूं मैं, 3 प्लस करनी 3 और 2 प्लस करनी 2। अपने को क्या ध्यान रखना पड़ता है, कितने भी कोष्ठक को चाहे, लेकिन अपने को एक कोष्ठक को चुनना पड़ता है। तो दोनों कोष्ठकों में से किसी भी एक कोष्ठक को अपन चुन सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इस पहले वाले कोष्ठक में पहली संख्या कौन है, 3, इसको अपन बाहर निकालेंगे। जब इसको बाहर निकालें तो कोष्ठक छोटा कोष्ठक बना देते हैं। जिस कोष्ठक का अपन ने उपयोग नहीं किया, जिस कोष्ठक को अपन ने नहीं लिखा, उस वाले कोष्ठक की संपूर्ण संख्याएं यहाँ लिखनी है। इसकी पहले कोष्ठक की पहली संख्या लिख देते हैं, जिस कोष्ठक को अपन ने छेड़ा नहीं उस कोष्ठक की संपूर्ण संख्या यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद अगले वाले कोष्ठक, पहले वाले कोष्ठक में जो संख्या बची उसका चिन्ह सहित यहाँ अंक आएगा, यानी संख्या यहाँ प्लस करनी 3 लिखेंगे, और आगे वाले में फिर वापस उसी दूसरे वाले कोष्ठक को अपन इस प्रकार लिखेंगे। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो इसको अपन बोल के लिख सकते हैं आगे, या ऐसे समझ लो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा या 3 गुणा 2 प्लस 3 गुणा करनी 2 प्लस, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा करनी 3 गुणा 2। अब प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस ही आता है, और करनी 3 को करनी 2 से गुणा करेंगे। मैंने एक स्टेप बढ़ा दी इसकी सरल करने के लिए, समझने के लिए। तो इसको देखो, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 को करनी 2 से गुणा किया जाता है तो करनी से पहले अंक आता है, इसलिए ध्यान रखने की बात है। तो आएगा 3 करनी 2 प्लस करनी 3 को इससे भी गुणा करेंगे 2 से, चाहे इधर से ऐसे करो या, क्योंकि अपन क्रम मिलने का नियम जानते हैं इसलिए गुणा में क्रम मिलने का नियम लगता है, तो अपन इसमें भी 2 को पहले लाएंगे और करनी 3 लिखेंगे। करनी 3 को करनी 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए अपन लिख सकते हैं 3 को 2 से गुणा करते हैं तो आता है 6, दोनों करनी में, इसलिए अपन ने लिया करनी 6। तो अपन इसको यही उत्तर मानते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, इसलिए अपना नंबर 2 3 प्लस करनी 3 और 3 माइनस करनी 3। यहाँ पर अपन सर्व समीकरण देख सकते हैं,
सर्व समीका 2 का उपयोग कर सकते हैं। अपन जानते हैं पहले वाले कोष्ठक में धनात्मक संख्या है वही और दूसरे वाले कोष्ठक में ऋणात्मक संख्या है, इसलिए अपन a स्क्वायर b स्क्वायर वाला नियम लगा सकते हैं। जो कि सर्व समीका जो जितने बने तो यहाँ लिख सकते हैं हल, तो a प्लस b और a माइनस b वाला नियम लगता है यहाँ। तो a का अर्थ यहाँ 3 है तो लिख सकते हैं 3 का होल वर्ग और एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए वर्ग 3 का भी अपन होल वर्ग करेंगे तो उत्तर आएंगे 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 और करने 3 को करने 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3। इस प्रकार 9 से 3 गए तो अपने आए होता है 6। तीसरा जो प्रश्न अपना है वह है करनी 5 प्लस करनी 2 का होल वर्ग। यहाँ पर अपन सर्व समीकरण लगा के देखते हैं तो सर्व समीकरण लगती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अपन कक्षा 8 में पहले सर्व समीकरण पढ़ चुके हैं, अभी दिखा भी है मैंने। तो यहाँ एक ही जगह कौन है, a का मान का मानेंगे करनी 5 तो 5 का होल वर्ग प्लस 2 a का अर्थ पहली संख्या तो पहली संख्या कौन है करनी 5 और दूसरी संख्या कौन है करनी 2 प्लस यहाँ भी b का मान वही है तो करनी 2 का होल वर्ग। अपन इसको हल करेंगे तो करनी को 5 को करनी 5 से गुणा करेंगे तो अपन जानते हैं केवल 5 आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा 10 और करनी को 2 और करनी के अंदर 5 यहाँ करनी 2 है तो इसका अर्थ आ गया 2 और इधर आ गया 2। अपना तीसरा प्रश्न, अंतिम प्रश्न अपना जो होता है प्रश्न नंबर 4, करनी 5 माइनस करनी 2 और इधर आ गया करनी 5 प्लस, इसको उल्टे क्रम में लिख दिया, पहले माइनस लिख दिया बात की वही है। तो इसको भी अपन कौन से नियम से करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर वाले से, तो a माइनस b और a प्लस b, तो यहाँ होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो करनी 5 का होल वर्ग और इधर करनी 2 का होल वर्ग। दोनों यानी 2 कोष्ठक हैं, इनमें से अपने को एक एक संख्या लेनी है। यहाँ पर दोनों संख्याएं वही है लेकिन चिन्ह का अंतर है बीच में, इसलिए a माइनस बी a प्लस बी है आ गया। तो अपने को सर्व समीकरण का ध्यान रखते हुए कक्षा 8 की तीसरी सर्व समीकरण अपने को लगानी है। अपने यहाँ कौन सी माने चौथे नंबर की सर्व समीकरण। तो करनी 5 को करनी 5 से मैं इसकी लिख देता हूँ, करनी 5 गुणा करनी 5 और करनी 2 गुणा करनी 2। यहाँ समझने की बात है, इन कंफ्यूजन नहीं होना है कि इन दोनों में से कोई भी एक संख्या लेनी है अपने को और दूसरी जो संख्या में से भी एक ही लेनी है, इसलिए करनी 5 को करनी 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 5 और करनी 2 को करनी 2 से करेंगे तो करनी का चिन्ह जाता है, वर्गमूल निकालेंगे 25 का तो 5 आएगा और 4 का आएगा 2। इस प्रकार 5 माइनस 2 बराबर आ गया उत्तर। तो अपन ने आज प्रश्नावली 1.5 में प्रश्न नंबर 2 तक अपन पढ़ चुके। धन्यवाद।